नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा वो नहीं करेंगे कि साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चर्चा का विषय ये है कि समाज के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, इससे क्या सीख मिलती है। अगर अपन देखते हैं कि साहब कोई किसी एक समय ऐसा हुआ करता था जब शादियां होती थी, शादी से पहले सगाई हुआ करती थी। अगर सगाई भी टूट जाती थी ना तो उसका भी बड़ा दुख हुआ करता था कि नहीं यार, बात खराब हुआ करती थी। फिर उसके बाद में आगे बढ़े तो आगे शादियां टूटने लग गई, तो शादियों पे भी आज जो है शादियां टूट रही है। तो अपन को सगाई जो टूटती थी वो सही लगती थी, ठीक है यार, शादी से पहले सगाई टूट की तो कोई बात नहीं है। अब डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो डाइवोर्स की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। आज जब ये मर्डर का केस हो रहा है ना, तो जो डाइवोर्स हो रहे हैं ना वो सही लग रहे हैं अपन को कि यार आपको साथ नहीं रहना है तो आप कम से कम डाइवोर्स दे दो यार, वो अपनी जिंदगी में खुश है, आप अपनी जिंदगी में खुश हो। तो मर्डर के बजाय वो सही लग रहा है, लेकिन गलत दोनों है। इसी पे अपन चर्चा करेंगे आज कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ सवाल हैं जो अपने आप में सवाल पूछ रहे हैं, अपन से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप और हम समाज का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है, तो आपको और हमें ये समझने का बात है कि जब इतनी सब सुविधाएं मिल रही है एक बेटे और बेटी को, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद में बात करें माता पिता की क्या परवरिश के अंदर कमी है, क्या ऐसे केस बढ़ रहे हैं। इसके बाद में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते क्या दबाव की वजह से हो रहे हैं, क्या लव मैरिज कर रहे हैं। लव मैरिज के अंदर भी आपने मर्डर केस हुआ था, अभी देखा था। जो मुस्कान था मेरठ वाला, नीला ड्रम वाला, उसके अंदर लव मैरिज हुई थी। और लव मैरिज के अंदर भी वो जो है दूसरे लड़के से प्रेम करती है, लड़का किसी काम का नहीं, ना शकल ना सूरत कुछ भी। उसके चक्कर में जो बढ़िया कमा रहा था, विदेश रह रहा था, लव मैरिज की थी, उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद में आज जो केस हुआ है उसके अंदर अरेंज मैरिज थी। तो फिर करे कैसे, क्या होगा इसका समाधान, उस पर चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं समाज किस दिशा में जा रहा है, और समाज जो है, समाज के लिए क्या संदेश है, परिवारों के लिए क्या संदेश है, आपके और मेरे लिए इसमें क्या सीख मिलती है। तो शुरुआत करते हैं इसी में, थोड़ा बहुत पर चर्चा कर लेते हैं। मामला है इंदौर का। इंदौर के अंदर एक शादी होती है, राजा रघुवंशी लड़का का नाम है, सोनम रघुवंशी लड़की का नाम है। दोनों की अरेंज मैरिज होती है। लड़की वाले और लड़के वाले ऐप के माध्यम से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐप के माध्यम से मिलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब सब कुछ ही वो उसी का दावेदार है, नहीं, ये उसका विषय नहीं है। तो ऐप के माध्यम से 3-4 महीने पहले ये मिलते हैं, दोनों में बातचीत हो जाती है, ठीक है, दोनों पसंद आ जाते हैं घर वाले। लड़की का ये कहना है कि जो मर्डर करने के बाद उसने बोला है कि मैं किसी और लड़के से प्रेम करती थी, और मैं क्या हुआ कि लड़की ने ये कहा कि मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकती। लड़के को बोला है ये चीज़, और मैं शादी कर लेती हूँ, इसको मर्डर कर दूंगी। मर्डर करने के बाद में अपन विधवा जो कोटा है उससे अपन शादी करके और रह लेंगे, ये लड़की का बयान है। 11 मई को शादी होती है। 11 मई के दिन बाद में इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि ऐसे ऐसे करेंगे। 11 के बाद में ये लगभग 21 मई को घूमने जाते हैं, हनीमून बनाने जाते हैं मेघालय के अंदर शिलोंग। लगभग इंदौर से लेके वहां की 3,000 किलोमीटर दूरी है। लड़का मना कर देता है कि नहीं साहब मैं नहीं जाऊंगा। अब नई नई शादी होती है तो पेरेंट्स होते हैं, भैया भाभी होते हैं, बोल ही देते हैं साहब घूमने जाओ, क्यों नहीं जाएंगे। लड़का जबरदस्ती जाता है। लड़की टिकट बनवाती है, आने की टिकट नहीं बनाती है। 23 मई को ये क्या करती है, अपने जो दोस्त थे, राज कुशवाहा था इसका फ्रेंड था, और ये ये तो है कपल जो दोनों, और ये जो है इसका फ्रेंड है राज कुशवाहा जो इससे मिलता है। लड़की जो है सोनम रघुवंशी, उसके पापा की फैक्ट्री है लकड़ी की, उसके अंदर ये काम करता है। 4-5 महीने पहले ही मुलाकात होती है, और 4-5 महीने के अंदर इतना प्रेम हो जाता है दोनों को। आप मतलब सोचने एक बात ये भी है कि लड़कियां मतलब किस दिशा में जा रही है, क्या चाहिए उनको। एक तो इसको देखो, इसके पास खुद का बिजनेस है, सब कुछ है, शक्ल है, सूरत है, और सब क्या चाहिए। और एक इधर देखो आप, इसके दो 4-5 महीने में तो इन्होंने ये किया, 4-5 महीने में ही 4-5 महीने के प्यार के लिए प्लानिंग बना रखी थी इन्होंने कि आपको साथ चलना है। 4-5 सुपारी किलर जाते हैं, ये रहा आकाश राजपूत है, 19 साल का है, आनंद कुमार है, और विशाल, ये जाते हैं। और वहां पे जो खाई है ना, वहां पे चोट से मर्डर कर देते हैं और खाई में गिरा देते हैं, लापता हो जाते हैं। चर्चा चल ही रही थी साहब लापता हो गए, हनीमून हनीमून बनाने गए थे, मनाने गए थे साहब, मिल नहीं रहे। ये चर्चा विषय बना हुआ था। और 2 जून को जो राजा रघुवंशी लड़का है उसकी लाश मिल जाती है घाटी के अंदर। टैटू से पता चलता है कि ये वो ही लड़का है, इतना कुछ होने के बाद फिर लड़की लापता रहती है।
तो लड़की का लापता थी, तो उसके ये अंदेशा लगाया जाता है कि जो ये जगह चुनी थी ना, वहां पे इसलिए वो थोड़ी फेमस थी कि वहां पे जो कपल्स जाते हैं घूमने, वहां को अगवा कर लेते हैं, लड़के को मार दिया जाता है, लड़की को बांग्लादेश भेज दिया जाता है वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, ऐसा वहां पे थी, तो उस जगह को चुना। इसके बाद में कल 19 जो 9 जून है, उसको जो ये सोनम है रघुवंशी, इसको गाजीपुर जो बोर्ड गाजीपुर है यूपी के अंदर, वहां पे एक ढाबे पे आते भाई को कॉल करती है। उसके बाद में ये पूरा मामला सुलझता है। आखिर जो है ये चीजें सामने आती है, जो चीजें थी ये। अब आगे बात ये करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपने देखा होगा, ये एक मर्डर था अभी यूपी के अंदर, मेरठ वाला। मेरठ का शांत हुआ ही नहीं था। सोनम, ये मुस्कान है, ये साहिल है, और ये सौरभ है, ये साहिल है, इसके साथ मिलके इसने, मुस्कान ने, वो नीला ड्रम वाला था मामला, ये शांत हुआ ही नहीं था, एक ये और आ गया। तो ऐसी चीजें चल रही है, सोचने की चीजें ये है। अब अपन बात करते हैं इस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे अपन चर्चा करते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है इस पे लेते हैं पहले। सबसे पहले एक तो ये है कि क्या सब सुख सुविधाओं के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, कि साहब सब सुख सुविधाएं कैसे पता चलेगी हमें बढ़िया मिल। आज अपन तुलना ऐसे करते हैं कि मेरे साथ वाले को कितना क्या मिल रहा है, उसको कितनी फ्रीडम मिल रही है। फ्रीडम मिलना सुख सुविधा में नहीं आता है। फ्रीडम, किसी को ज्यादा फ्रीडम मिल रही है तो वो सुख सुविधाएं हो गई, नहीं साहब। तुलना उससे करनी चाहिए अपने खुद के घर वालों से। आज मैं हूं, मेरे को जो सुख सुविधाएं मिल रही है, मैं मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, उनके तुलना करूंगा, चाचा चाची है, उनसे तुलना करूंगा कि उनको कितनी सुख सुविधाएं दी थी उनके माँ बाप ने, आज मेरे को कितनी मिल रही है उनकी तुलना में। तब पता चलेगा कि यार उनकी तुलना में आज अपन को बहुत बढ़िया मिल चुका। अगर मैं तुलना ये करूंगा कि जो पैसे वाला है या फिर जो हाई लेवल के सोसाइटी के लोग हैं उनसे तुलना करूंगा, यार उनका लड़का तो गाड़ी लेके जा रहा है, ये वो सुख सुविधा तुलना नहीं है। आपकी हैसियत, आपके माँ बाप की हैसियत इतनी है ही नहीं, लेकिन हैसियत से ज्यादा दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए। सुख सुविधाएं ये भी होती है कि आज माँ बाप इतने नॉर्मल है, इतने लिबरल है कि बेटे बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो एक बार आप बोल तो सही है, ये है। लेकिन तुलना जो करते हैं ना अपन, वो गलत है। सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी आप देख रहे हो रिश्ते टूट रहे हैं, मर्डर तक हो रहे हैं, तो ये सुख सुविधाएं नहीं है, इसका दुष्परिणाम कुछ और ही है। ये ध्यान रखने का विषय है। आगे बात करें साहब, माता पिता। माता पिता की परवरिश में कमी है कि जो ऐसे जो संस्कार देते हैं माता पिता देते हैं, या मर्डर करने का, रिश्ता तोड़ने का, आप रिश्ता तोड़ दो, मर्डर कर दो, या फिर एक शादी कर ली, शादी के बाद में और अफेयर रखो, चीजें ये माँ बाप थोड़ी देर बोलते हैं, माँ बाप नहीं बोलता है साथियों। ये समाज गलत है। समाज ये चाहता है कि साहब उसके माँ बाप नहीं बोलते हैं उसको, उनको तो पता है। ये बातें किसी दूसरे के लिए बोलते हैं ना अपन, खुद पे सोचने का विषय है कि हाँ, अपने भी बेटे हैं, बेटी है, क्या अपन उन पे ऐसा कर सकते हैं क्या। एक माँ बाप होता है ना, वो अपने बेटे बेटी को कभी भी परवरिश गलत नहीं देता है। लेकिन समाज ऐसा है, समाज उसको मजबूर करता है, नजरिया देखता है कि नहीं साहब उसको टोक देता, यार कितना ध्यान रखेगा। तो परवरिश में कमी नहीं है ये। आज जो ये लड़की थी सोनम, है ना, सोनम के माँ बाप, पिता हार्ट के पेशेंट थे, उनकी इच्छा थी कि यार जल्दी शादी हो जाए, अरेंज मैरिज हो जाए, तो जो भी है, तो उसने ये खुशी के लिए इसने ये किया। लेकिन जो कोई भी माँ बाप देख लो, आज आपके और मेरे माँ बाप है, क्या ऐसा परवरिश में कमी रख रहे हैं क्या। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या, तो उनको थोड़ी पता है, मैं उनके छुप के कर रहा हूँ। तो ये चीजें परवरिश में कमी नहीं है। ये सोचने का विषय ये है अपने माता पिता के लिए ऐसा सब कुछ, कि सोशल मीडिया है, आपके और मैं जो भी बेटे बेटी हैं वो किस दिशा में चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या यूज कर रहे हैं, दोस्त कौन है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, उसका ध्यान रखने का विषय है, और पूछते रहना चाहिए। एक माँ बाप जो होता है, भाई बहन होता है, चाचा चाची होते हैं, जो भी मतलब रिश्तेदार ये भी होते हैं, एक दूसरे बातचीत करते रहने। बातचीत वो करो जो सही लगे, ऐसे नहीं टोकना चाहिए साहब क्या कर रहा है, कब तक पढ़ता रहेगा, ये नहीं। ये पूछो कि पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, सही है, हो जाएगा, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। आज समाज एक माँ बाप के अलावा सभी को ऐसे देखता है कि साहब वो मेरे को टोन कस रहा है। कोई पूछ लेता है ना क्या कर रहा है आजकल, तो फिर वो बोलते हैं कि कब तक पढ़ता रहेगा। ये सवाल नहीं करना चाहिए। सवाल वो करना चाहिए, माता पिता ले लो, भाई बहन ले लो, और एक ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई भी
रिश्तेदार ले लो, दोस्त ले लो, आपको कुछ ये बोल रहा है कि आपका बेटा या बेटी ऐसा कुछ मैंने देखा था, तो उस पे पहले सर्च करो कि हाँ आज ये अपन को कोई मेरे लिए भी अगर कोई बोलता है ना, कोई दूसरा जाके, तो मेरे माँ बाप भी उसी को गलत बोलेंगे, नहीं यार मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, अरे उसने कुछ बोला है तो कुछ तो तथ्य होगा उसका। तो सोचना चाहिए इस पे। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ध्यान रखना चाहिए कि किससे दोस्ती है किससे नहीं है क्या नहीं है, पता चल जाता है, लेकिन अपन इग्नोर करते हैं उस चीज़ को कि यार समझ जाएगा समझ जाएगा। और आजकल जो है बेटे बेटी हैं उस चीज़ का गलत फायदा उठाते हैं। माँ बाप को हर चीज़ का पता होता है, लेकिन अपन जो है उसका गलत फायदा उठाते हैं हर चीज़ का। ये है तो माता पिता की परवरिश में कमी नहीं है, वो ये चाहते हैं कि नहीं यार अपन ने जो कमियां देखी, अपने जो सुख सुविधाएं नहीं मिली अपने बेटे और बेटी को मिले, लेकिन उसके उसका कुछ बेटे बेटी फायदा गलत फायदा उठा लेते हैं और सभी को फिर गलत नज़र से देखा जाता है। साथियों, समाज में माता पिता आप ही हो, आप बनोगे भी तो सब ऐसा नहीं है। कोई भी ये नहीं चाहता है वो गलत संगत में जाए। गलत संगत में चला जाता है तो उसकी सुनो, डांटने से पहले उसको सुनो कि क्यों गया, क्या वजह थी, उसको समझाओ, बातचीत करो, माफ करने की आदत डालो। आजकल बताते इसलिए नहीं है कि साहब डरते हैं, पापा क्या नहीं पता नहीं क्या बोलेंगे, मम्मी मार डालेगी, ये कर दी, वो डरते हैं तभी नहीं बताते। वरना हर एक्टिविटी का पता रहता है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि किस दिशा में जा रहा है। शादी से पहले जो भी जो रिश्ते हो रहे हैं वो दबाव में हो रहे हैं, तो दबाव नहीं होना चाहिए साहब। उनको पूछो आप कि क्या चाहिए आपको, और फिर बाद में शादी करो। और फिर भी नहीं समझ रहा है तो फिर उसके बाद में उसका थोड़ा समय दो उसको कि हाँ ठीक है तू समय ले, थोड़ा समझ। जल्दीबाजी भी ये नहीं होना चाहिए। आप ये देखते हैं कि साहब मैं बीमार हूं या कुछ भी हूं, साहब जल्दी करें, जल्दी के चक्कर के अंदर ये भी हो जाता है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब माँ बाप ने सगाई के लिए किसी के हाँ कर दी ना, हाँ कर दी, हाँ ठीक है वो मैं ये एग्री है, कोई रोका, कोई पैसे टेके लेन देन नहीं हुआ करती, वो सगाई चलती थी। सगाई टूट जाती थी तो बहुत बुरा लगता था, बदनामी हुआ करती थी, और उसकी उसी के डर के अंदर सगाइयाँ नहीं टूटती थी। एक समय था जब सगाई टूट जाती थी तो ऐसे मतलब चर्चा हुआ करती समाज में। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होती गई, फिर शादी टूटने लग गई। जब शादियाँ टूटने लगी तो सगाई बढ़िया लगने लग गई कि ठीक है यार सगाई टूट गई तो कम से कम शादी तो नहीं टूटी। तो ये बढ़िया बात है कि यार जो साथ रहना चाह रहा है उन दोनों के अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं है, उन्होंने सगाई तोड़ दी, ठीक है सगाई और हो जाएगी, कोई बात नहीं है। मतलब शादी टूट रही है तो उससे बढ़िया है कि सगाई तोड़ दो आप, तो शादी तो नहीं टूटेगी। ये था। फिर अभी जो अभी वर्तमान का समय जो है, डाइवोर्स भी खूब हो रहे हैं, आप देख रहे हो चारों तरफ दबादब हो रहे हैं साहब। नहीं मतलब अरेंज मैरिज भी हो रही है वो भी टूट रहे हैं, लव मैरिज हो रही है वो भी टूट रही है, तो भी करे क्या। ये चीजें शादी टूटने की रखने की ये अंडरस्टैंडिंग में होती है। रिश्ता निभाने के लिए आपको बड़ी हिम्मत चाहिए, समझौता करने, जो अपने समझौता कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते हैं वो करने की हिम्मत चाहिए आपको। शादी कोई खेल नहीं है ऐसा, आप एक कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, आपको झुकना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी झुकना पड़ेगा, सामने वाले को भी झुकना पड़ता है, दोनों को चलना पड़ता है, तब जाके शादियां रिश्ते निभते हैं। आजकल अपन में हिम्मत नहीं है इस चीज को लेके कि अपन कॉम्प्रोमाइज कर सके। नहीं साहब मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगी, या फिर मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगा, उसी को झुकना पड़ेगा। इस झुकाने के चक्कर में है ना कईयों के रिश्ते बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए कईयों के, झुकने के बाजार ये है। और एक समाज में एक ये भी चीज है कि जब रिश्ता खुशी खुशी जोड़ सकते हैं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि रिश्ता तोड़ते समय नाराज होना, लड़ाई करना। जब रिश्ता खुशी खुशी जोड़ सकते हैं तो खुशी खुशी तोड़ भी तो सकते हैं। ऐसा जिस दिन समाज के अंदर आ गया ना कि ठीक है यार नहीं बन रही है, लेकिन अपन उसको सबक सिखाने के लिए, उसको बदला लेने के लिए अपन अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। नहीं साहब मैं उसको डाइवोर्स नहीं दूंगा, या फिर मैं उसको बदला सिखाऊंगा। इन चक्करों के अंदर ही खूब परिवार बर्बाद हो रहे हैं। वो कोर्ट केस कर रहे हैं, उस पर केस चल रहा है, ये चल रहा है। यार कहाँ लिखा हुआ है ये चीज। रिश्ता खुशी खुशी जोड़ सकते हो तो खुशी खुशी तोड़ भी तो सकते हो आप। आपको नहीं बन रही है तो आप खुशी खुशी तोड़ दो, उससे तो बढ़िया है ना ये। लेकिन एक समय था, मैं बता रहा था आपको कि सगाई, फिर शादियां आ गई, अब शादियां बहुत टूट रही है, और फिर बाद में अब जो है मर्डर हो रहा है। तो मर्डर की तुलना में शादी टूटना अच्छा लग रहा है आपको और हमें, लेकिन गलत तो वो भी है भाई, मर्डर। तो ये इसीलिए कहते हैं कि कम से कम आप किसी का मर्डर कर रहे हो, मर्डर से पहले ये सोचो, बोल दो उसको, डाइवोर्स दे दो यार। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आपको मिल जाएगा उसको भी मिल जाएगा, कम से कम जिंदगी भर ये तो नहीं रहेगा। ये सोचने की विषय है अपने लिए।
अपने खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए रखो। आप अपने जो सदस्य हैं उनका ध्यान रखो, उनके बातचीत करो। अपने परिवार में ये नहीं कि गर्ल्स गर्ल्स ही ऐसा करती है, बॉयज भी बहुत ऐसे हैं, लड़के भी बहुत ऐसे हैं जो मतलब गलत है, मर्डर करना ये बातें रहते हैं। बस हाईलाइट ये है कि नहीं साहब, एक दो केस या ऐसे होते रहने से जो लड़कियां हैं, पूरे महिला समाज को ऐसे देखना भी गलत होता है। जो गलत है पुरुषों में महिलाओं में दोनों हो सकता है, वो ऐसा नहीं है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन अपन नजरिया ऐसा है कि उसी नजरिए से देखते हैं जो अपन देखना चाह रहे हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाकी बात करते हैं समाज किस दिशा में जा रहा है। तो समाज आपके लिए गलत दिशा में इसलिए जा रहा है। समाज समाज में आप और हम ही तो रहते हैं, लोग ही तो रहते हैं, कोई विदेशी लोग थोड़े रहते हैं। समाज में ये सीखने चीजें इसलिए है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे विचार करो। सोशल मीडिया है, बच्चे आजकल बैठते नहीं है माँ बाप के साथ, सीखते नहीं है चीजें, परिवार की सुनते नहीं है। शादी में जाएंगे तो बस मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। ये चीजें दिखावा ज्यादा है, रियलिटी नहीं है। ये चीजें क्या सही है क्या गलत है वो चीज नहीं समझते हैं। बच्चों को ये लगता है कि नहीं साहब, माँ बाप को क्या पता है साथ रहना क्या होता है, प्यार क्या होता है। ये देख लो प्यार, आप भाई ये देख लो, शायद अरेंज मैरिज हो रही है, आप वो देख लो, लव मैरिज देख लो, उनमें दीवार जिनमें लोगों में समता नहीं है, वो समता उनमें नहीं होती है जो परिवार के साथ माँ बाप के साथ बैठते नहीं है। आप परिवार में रहते हो क्या, अपने मम्मी पापा के साथ इनके साथ क्या वार्तालाप नहीं होते हैं, दोनों में टकरार नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन एक जगह रहते हैं, कभी वो मन मुटाव नहीं रखते। जो बोलना था सामने बोल दे। अपना आजकल क्या है कि मन मुटाव रखते हैं, सब बोल नहीं दे, अब दिखाऊंगा मैं उसको, बदला लूंगा, अब देखो उस चक्कर है अंदर। तो समाज के लिए ऐसी घटनाएं कभी भी सही नहीं है। सीखने की चीजें ये है अपने लिए, क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए खुद का ध्यान रखो दूसरे की बजाय। एक चीज ये भी रहती है कि इसलिए भी डरते हैं, जैसे मर्ड सुसाइड केस भी बढ़ रहे हैं साहब, सुसाइड हो जाते, सुसाइड कर लेते हैं। उसके लिए भी ये रहता है कि अपन ये सोचते हैं साहब समाज क्या सोचेगा, अरे समाज के पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए। एक दिन बात करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन तीसरा मैटर आ जाएगा, उसकी चर्चा करेंगे, यार वो ऐसा कर दिया वो कर दिया, आप वाला भूल जाएगा, कोई याद नहीं रखता है। इज्जत कुछ नहीं है, इज्जत उसमें है कि आप सही हो। आप सही हो तो आपको कोई डराने वाला नहीं है। और आजकल ये चीजें किस में नहीं हो रही, हर परिवार में हो रही है, छोटी मोटी हो रही है। तो इसलिए जो सोचते हैं ना कि यार परिवार में मैं क्या बोलूंगा, अरे किसी के पास टाइम नहीं है। एक दिन चर्चा करते हैं, दूसरे दिन तीस आपसे बढ़िया घटना घटित हो जाती है, उसकी चर्चा करते हैं, फिर आप वाले तो भूल जाते हैं। समाज बहुत जल्दी भूल जाता है, 15-20 दिन में भूले नॉर्मल हो जाओगे आप। जिस दिन डाइवोर्स होता है ना, उस दिन ये लगता है यार बहुत बड़ा गलत हो गया। उसके बाद कुछ दिमाग लगता है कि यार अच्छा हो गया, जो होना था वो अपने घर में, अपने घर खुश तो है। इस चीज को नहीं लेना चाहिए दिमाग में कि नहीं साहब समाज क्या समाज तो वही सोचता रहेगा यार। जो लोग बोलते हैं ना आपके लिए, तो उनको खुद को पता चल जाएगा जब उनके साथ होगा, परिवार उनका भी है। इसलिए कभी भी दूसरे की दूसरे की नजरों में अच्छा दिखने के लिए अपने माँ बाप बेटी बेटे हैं उन पे ऐसा नहीं थोपना चाहिए। और समाज के लिए ये शिक्षा दे रहा है, ये जो घटनाएं घटित हो रही है, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। अपने बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए आप सही हो या नहीं हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई लाइफ में है या नहीं है, कैसा है क्या नहीं है। प्रोफाइल चेक करते रहो आप, सोशल मीडिया प्रोफाइल से कौन किससे क्या इंटरेस्ट जो होता है ना, उसका पता चल जाता है कि कितने लाइक्स कर रहा है, हर चीज में कमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो चीजें उसे पता चल जाए। उसे पूछो कौन है क्या नहीं है। बातचीत, खुद का ध्यान रखने में भलाई है आज के समय में, ऐसा नहीं है। चर्चा करने, दूसरों की चर्चा कर रहे हो ना आप, तो पहले खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए कि अपने भी साथ हैं, अपना भी परिवार है, अपने भी चल रहे हैं है या नहीं है। सभी माँ बाप के लिए ये सबक है, सीखने की चीजें हैं। मैं भी एक अभी पिता अभी बनाऊं, लेकिन आज मेरे लिए भी ये सोचने का विषय है, क्या अपन एक आप कितनी सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन आप अपने बेटे से बेटे कितनी बातचीत कर रहे हो, उसे कितना घुल मिल रहे हो, वो आपको बात बता रहा है या नहीं बता रही है, ये चीजें सोचने की विषय है। ऐसी घटनाएं कम तब होगी जब अपन इन पे खुद पे ध्यान रखेंगे। अपन दूसरों की चर्चा कर लेते हैं बहुत जल्दी, अरे यार वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। खुद के बारे में नहीं सोचते। इसलिए खुद को चिंतन करना चाहिए। किसी दूसरे बारे में बुराई कर रहे हो तो पहले खुद के बारे में सोचो कि यार अपना ही परिवार है, अपने परिवार में कोई हो सकता है, ऐसी घटना हो सकती है। कोई जन्म से कोई नहीं होता है। 4 महीने का प्यार था, 4 महीने के प्यार के अंदर पूरी जिंदगी खराब हो गई, पूरे समाज को, लड़की जो महिलाएं हैं उनको पूरा को कलंकित कर दिया इसने। सभी ऐसी थोड़ी होती है। तो ये चीज थी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो चैनल बढ़िया लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको बहुत बहुत मतलब वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।